जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान की मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें 40 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 40 प्रश्न ही बनाना अनिवार्य है और एक एक प्रश्न में एक एक नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो पहला ऑप्शन है समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो कोई राष्ट्र में जो है, राष्ट्र में सभी व्यक्तियाँ जो होती है वह समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो जर्मनी का अगर एकीकरण की बात किया जाए तो उसमें परेसा के जो राजा थे यानी बिस्मार्क थे, चांसलर थे, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, परेसा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने जो है बारदोली आंदोलन जो हुआ था उसमें उन्होंने अपना नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखने के लिए बताया था सी, सी में टिक हो गया, लेकिन आंसर हो जाएगा बी, जो कि है बारदोली आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, साइमन कमीशन भारत क्यों आए थे? तो जो साइमन कमीशन है यह भारत संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आए थे। साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशीलता का अध्ययन करने आए थे। ठीक है, तो उसका उद्देश्य, आने के बाद उसका उद्देश्य बदल गया, लेकिन आए थे तो वह इसी उद्देश्य से आए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में अगर एशिया और यूरोप की बात किया जाए, व्यापार होती थी, तो वह होता था रेशम मार्ग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है रेशम मार्ग। ठीक है, ऑप्शन बी में रेशम मार्ग है और रेशम मार्ग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन अमेरिका की जो थी वह थी हेनरी फोर्ड। वो कौन वाला थी? हेनरी फोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी फोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसकी महिमा माउंट है? किसकी महिमा मंडन है? तो किसकी होगी इसकी? इसका जो राइट आंसर है, इसमें औद्योगिकरण जो है उसका महिमा मंडन ज़्यादा थी। तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, स्पेनिश जनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो स्पेनिश जनी मशीन की अगर बात की जाए तो उसमें वो जो कताई का काम होता था वह की जाती थी। स्पेनिश जनी मशीन में कताई का काम की जाती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कताई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाई गई थी? तो भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस थी वह पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। वह पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। तो ऑप्शन बी में है पुर्तगालिया। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी। गैले क्या है?
तो गैली जो है वो है एक धुलाई फ्रेम होती है। गैली क्या होती थी? धुलाई फ्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, धुलाई फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उससे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। अगर इस तरह से रहे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बंटवारा रहे, तो उसे हम लोग क्षितिज कहते हैं। तो वह जो सत्ता का वितरण होती है उसे क्षितिज वितरण कहते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्षितिज, दूसरा ऊर्ध्वाधर, तीसरा दबाव समूह, चौथा समुदाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी क्षितिज। ठीक, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए क्षितिज। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संघ में इस समय है। तो भारतीय संघ में अभी कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक कितना में 28 है? 28 है बी में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 राज्य 8 संघीय प्रदेश। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओलंपिक्स किस आंदोलन से जुड़ी है? तो ओलंपिक्स जुड़ी है नागरिक अधिकार आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, 14 नंबर, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अस्पृश्यता मतलब होती है छुआछूत। तो छुआछूत की मनाही जो है वह अनुच्छेद 17 में है लिखी हुई कि उसमें किसी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं, छुआछूत पर कोई नियम नहीं है कि जैसे किसी से भी हम बात कर सकते हैं, किसी को भी स्पर्श कर सकते हैं, यह कानून लिखा हुआ है। ऊंचा जाति नीचा जाति सबके समानता का जो है उसे अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। उसमें छुआछूत की मनाही बोल के एक अनुच्छेद को ही लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बामासेफ निम्न में से किसका संगठन है? ये जो बामासेफ है वह संगठन किसका है? तो बामासेफ होती है सरकारी कर्मचारियों का संगठन, यानी ऑप्शन बी, सरकारी कर्मचारी का संगठन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में जो है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग देती है कि तुम चुनाव में खड़ा हो सकता है। दल है एक राजनीतिक दल है, तो इसकी जो मान्यता होती है वह चुनाव आयोग देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतंत्र सरकार जो होती है, उत्तरदायी सरकार भी है, जिम्मेदारी सरकार भी होती है, वैध सरकार भी होती है। लोकतंत्र सरकार का मतलब होता है कि जो जनता चुनकर जिसे सरकार बनाती है उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, और लोकतांत्रिक सरकार इन सभी कार्यों को करती है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करना और सशक्त बनाने के लिए, तो अगर राजनीतिक सुधार की बात किया जाए
तो राजनीतिक सुधार तभी होगा जब सूचना और अधिकार सही रहेगा। सूचना किस तरह से मिल रहा है हमें, गलत का सूचना अगर गलती से मिल रहा है, सही सूचना मिल रहा है, तो उसी के आधार से हम लोग का राजनीतिक सुधार भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार। ठीक है। निम्न में से किस राजनीतिक संस्थान में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए सीट जो आरक्षित है वह होती है पंचायती राज में। पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है। तो यह है राइट आंसर ऑप्शन सी, पंचायती राज। इसके लिए महिलाओं का सीट आरक्षित होती है। अगर बोला जाए कि यहाँ पर महिला खड़ा होगी तो यहाँ पर सिर्फ महिला ही वोट में खड़ा हो सकती है, कोई और वोट नहीं, वोट में कोई पुरुष वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उसके नेतृत्व, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ऑप्शन है बृंदा कारत, मेधा पाटकर, सोनिया गांधी, मायावती। तो नर्मदा बचाओ का आंदोलन मेघा पाटकर ने किया था, पाटेकर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर समाप्ति की बात किया जाए यानी समाप्त किस तरह से हो सकते हैं, तो समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जो नया बनने वाला और एक बिना नया, जो नया नहीं बन सकता वैसे संसाधन। तो समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक को नवीकरण कहते हैं और दूसरे को अनवीकरण कहते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दो। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो ये जो काली मृदा है वह राजस्थान में नहीं पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट